पॉल्स टॉक में आपका स्वागत है। इज मिनिस्ट्री कॉस्टिंग यू समथिंग? क्या सेवकाई में आप कुछ बलिदान कर रहे हैं, या एक मसीह होने पर क्या आप कुछ दाम चुका रहे हैं? बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 के 11 में यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यीशु यूहन्ना को बोलते हैं कि वो जो है एक महान, एक बड़ा व्यक्ति है, उसकी प्रशंसा करते हैं। यूहन्ना यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था और उसकी सेवकाई का साइज था 6 मंथ्स। बहुत कम सेवा किया और बहुत ज्यादा वो उम्र तक जीवित भी नहीं रहा। इतना कम अंतराल में जो सेवा उसने किया, उसको यीशु कहते हैं कि स्त्रियों में से जो भी जन्मा है उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं हुआ। इस विषय में सोच रहा था कि यूहन्ना ने क्या दाम चुकाया होगा, किस प्रकार से सेवा की होगी। और आज जब हम लोग देखते हैं जो सेवा करते हैं या मसीह जीवन में जी रहे हैं या अपने जीवन को मसीह की तरह बनाने में लगे हुए हैं, वो किस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और यीशु क्या सिखाता है। यदि आप यूहन्ना के बारे में सीखेंगे तो लिखा है मरकुस 1:1 में, अगर आप पढ़े 4 पद से लिखता है, जॉन केम बैप्टाइजिंग इन द विल्डरनेस एंड प्रीचिंग अ बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस फॉर द रिमिशन ऑफ सिंस। Verse 5, then all the land of Judea and those from Jerusalem went out to him and were all baptized by him in Jordan River, confessing the sins. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रचार कर रहा है वो पश्चाताप के विषय में प्रचार कर रहा है। लोगों को कह रहा है कि आप पापी हो, पश्चाताप करो। उसके बाद 6 पद में लिखता है, Now John was clothed with camel's hair and with a leather belt around his waist, and he ate locust and wild honey, and he preached, saying, There comes one after me who is mightier than I. क्या कर रहा है? वो क्या खा रहा है? वो टिड्डियाँ खा रहा है, जंगली मधु खा रहा है, और चमड़े का जो बेल्ट है, कपड़ा वो जो है कैमल का हेयर का पहनता है। और प्रचार भी है, वो ये प्रचार नहीं कर रहा है कि आप महान बन जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप धर्मान हो जाओगे। वो बोल रहा है कि आप पापी हो, पश्चाताप करो, यीशु चाहिए ना। उसका प्रचार में लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि लोग एकदम एक्साइटेड होंगे और लोग उनको धन संपत्ति देने लगेंगे, क्योंकि जैसे आजकल प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार किया जाता है, उसको साफ साफ बोलना है कि लोग पश्चाताप करो और यीशु को ग्रहण करो। उसके बाद उसका खाना रहना सब जो है बिल्कुल अलग है। He had to live in the jungle, in the wilderness. विल्डरनेस में बैप्टिज्म दे रहा है वो, और इतना बलिदान किया वो अपने जीवन में, अपने सेवकाई में। वो अपने आप को जानता था। He was knowing that the one who is coming after him is much greater. और इतना ही नहीं, जब यीशु आए यूहन्ना के बाद, यूहन्ना ने अपने सारे चेलों को बोला कि अब तुम जो है इनके पीछे चलो, मैं तो इनके जूते के बंद फीते को खोलना या बांधने के लिए काबिल नहीं हूं। सो क्या क्या बलिदान उसने किया? What costed him? A huge sacrifice, I think, that he has done. Number 1, away from family. घर द्वार छोड़ के कहाँ रहना है उसको? जंगल में रहना, विल्डरनेस में। Number 2, away from fashion. सारे जो उस समय का फैशन शायद उससे बाहर रहकर उसको क्या करना है? कैमल्स का हेयर का कपड़ा पहनना है, और उसको क्या करना है? उसको जो है लेदर का बेल्ट पहनना है,
और वो सारा उसका जो है उस समय का फैशन नहीं था वो जो उसको करना था। तीसरा क्या है, अवे फ्रॉम ऑल द ग्लैमर। कहाँ रहना, आइसोलेशन में रहना, कहाँ, विल्डरनेस में रहना। हम लोग को क्या करते हैं कि हम लोग को चाहिए स्टेज चाहिए, हमको सब ग्लैमर चाहिए, लेकिन यूहन्ना बहुत सुंदर सेवा कर रहा है कहाँ, जंगल में, आइसोलेशन में। यीशु मसीह 40 दिन जब फास्टिंग किए तो लिखा कि वो जंगल में चले गए उपवास करने के बाद, जहाँ पर उसकी परीक्षा हुई। हम अगर 40 दिन फास्टिंग करने लगेंगे तो हमें क्या चाहिए, स्टेज चाहिए कि जहाँ पर हम अभी एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल अथॉरिटी सब देना चाहते हैं। सो ही वॉज अवे फ्रॉम family, away from fashion, away from all the glamour, and he was away from good food. कुछ लोगों के लिए ना खाना बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप सेवकाई करते हैं, मसीह जीवन में होते हैं, तो शायद आपको अपने फूड का भी बलिदान करना पड़े। बहुत सारे लोग बाइबल स्कूल जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मिशन टीम में जाते हैं, वो फूड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम उनका खाना कैसे खाएंगे, हमें तो यही चाहिए, हमें तो रोटी ही चाहिए, हमें तो चिकन ही चाहिए, हमें तो यही चाहिए। नहीं, जब आप मसीह जीवन में होते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू समथिंग। आपको ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। हो सकता है आपको यूहन्ना के तरह अपने परिवार से दूर होना पड़े, हो सकता है आपको यूहन्ना के तरह फैशन से दूर होना पड़े, हो सकता है यूहन्ना के तरह ग्लैमर से दूर होना पड़े, हो सकता है यूहन्ना के तरह गुड फूड से दूर होना पड़े। थिंक अबाउट इट। God bless you.